दुश्मन है, वो हमें अंधा और खुदगर्ज बना देता है। ये कहानी ऐसे ही दो लालची भाइयों की है जिन्होंने लालच में आकर अपने खुद के घर को ही दो हिस्सों में बांट दिया। क्या इसके बाद वो खुश रह पाए? चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसे ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गांव में रामू और शामू नाम के दो भाई रहते थे, जिनमें से रामू बहुत ही होशियार और शामू बड़ा ही भोला था। ए शामू सुनो, मैंने यहाँ कुछ पैसे रखे थे, वो कहाँ गए? पैसे? क्या वो यहीं पे रखे थे इस बिस्तर पर? हाँ वही रखे थे। अरे वो तो मैंने एक भिखारी को दे दिए, बेचारा बहुत भूखा लग रहा था। बेवकूफ, अगर उसे भूख लगी थी तो उसे खाना दे देता, पैसे क्यों दिए? लेकिन अगर मैं उसे खाना देता तो मैं क्या खाता, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। मूर्ख, तुम तो गधे से भी गधे हो। अब पैसे कहाँ से आएंगे? क्या तुम भीख मांग कर लाओगे? नहीं रामू भैया, अगर आपको इतनी ही जरूरत है तो मैं उस भिखारी को ढूंढ कर लाता हूँ, आप उससे पूछ लेना। शामू की मूर्खता से तंग आकर रामू अपने बीमार पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी, मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे हिस्से का जो भी है वो मुझे दे दीजिए। रामू की बातें सुन पिताजी परेशान हो जाते हैं। वो हमेशा यही चाहते थे कि उनके दोनों बेटे खुशी खुशी एक साथ रहे। सुनो रामू, मेरे पास जो भी है उस पे तुम दोनों का एक समान हक है, इसीलिए ये बंटवारा मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरे ही दिन उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। दोनों ही भाई बड़े दुखी होते हैं, लेकिन रामू फिर भी शामू से छुटकारा पाना चाहता है। वो शामू से कहता है, शामू चलो अपनी चीजों को बांट लेते हैं, आज से हम दोनों अलग रहेंगे। दोनों ही भाई अपना बंटवारा शुरू करते हैं। ये एक कपड़ा तुम्हारा और ये एक मेरा। ये एक? हाँ, ये तो मेरे ही कपड़े हैं चोर। ये एक मुर्गी मेरी और मुर्गी तो एक ही है भाई, अब क्या करे? एक काम करते हैं भाई, तुम इस मुर्गी को रख लो और इसके अंडे मैं रखूंगा। हाँ सच में? क्या मैं मुर्गी रख सकता हूँ? हाँ सच में, लेकिन याद रखना, अंडों पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होगा। और ये बिस्तर भी हमारे पास एक ही है। एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो लेना और रात को मैं सोऊंगा, हो गया ना हिसाब बराबर? शामू रामू की सभी बातें बिना कुछ सोचे ही मान लेता है। शामू हर रोज मुर्गी की देखभाल करता है, उसे दाना पानी खिलाता है और रामू चालाकी से उस मुर्गी के अंडों को बाजार में बेचकर पैसे कमाता है। मूर्ख शामू, तुम इस मुर्गी को खिलाओ और मैं इससे पैसे कमाऊंगा। दिन भर मेहनत करने के बाद भी बेचारे शामू को जमीन पर ही सोना पड़ता और रामू मजे से बिस्तर पर सोता। धीरे धीरे शामू को रामू के इस व्यवहार का पता चल जाता है। वो उसे सबक सिखाने की सोचता है। दूसरे ही दिन शामू मुर्गी को ले जाकर बाजार में बेच देता है। घर जाकर बिस्तर का गद्दा भी हटा देता है। शामू, मुर्गे और अंडे कहाँ है? अंडों का तो पता नहीं, लेकिन मुर्गी को तो मैंने बेच दिया। क्या बेच दिया? मूर्ख! भाई आप ही ने तो कहा था कि आपका सिर्फ अंडों पे ही हक है और मेरा मुर्गी पर, तो मैंने उसे बेच दिया। रामू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात को वो आराम करने जब बिस्तर के पास आता है तो वो देखता है कि उस पर डाला हुआ गद्दा गायब है। शामू, अब इस बिस्तर का गद्दा कहाँ है? अरे उसे तो मैंने आज सुबह ही धोने डाला है, लगता है अभी तक सूखा नहीं। मूर्ख, अब मैं सोऊंगा किस पर? वो तुम देख लो भाई, मैं तो चला सोने। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। रामू परेशान हो जाता है और आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शामू, मैं हार मानता हूँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ और ना समझ समझा, मुझे माफ कर दो भाई। मुझे लगता है कि हिस्सों में मैंने घर को नहीं बल्कि हमारी एकता और प्यार को बांट दिया है। आज से इस घर में कोई हिस्सा नहीं होगा, जो भी होगा वो हम दोनों का होगा। रामू की बातें सुन शामू खुश हो जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, रामू, हमारे पिताजी भी यही चाहते थे कि हम हमेशा साथ में खुश रहे। रामू और शामू फिर साथ मिलकर खेत में काम करने लगे
और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे फिर गांव में। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे लालची भाइयों को अपनी ही गलती का एहसास हुआ। लालच हमेशा रिश्तों में दरार पैदा करती है, इसीलिए लालच को दूर रखकर हमें हमेशा स्नेह भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों की नींव लालच से नहीं बल्कि प्यार से मजबूत होती है। रामू नाम का एक लालची दूध वाला रहता था। वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता। उसकी एक गाय लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पैसे कम होने के कारण वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन दूध बेचकर थका हुआ रामू एक नदी के किनारे आराम करने बैठ जाता है और सोचने लगता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी अपनी इच्छा पूरी ही नहीं कर पाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। इतने में रामू की नजर नदी के पानी की तरफ जाती है और वो सोचने लगता है, पानी का तो कोई रंग नहीं है, और वैसे भी दूध में थोड़ा सा पानी मिलाओ तो किसे समझ आएगा। रामू अपना दूध का बर्तन खोलता है और आजू बाजू देखते हुए उसमें थोड़ा सा पानी मिला देता है। रामू पानी मिलाया हुआ दूध बाजार में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। धीरे धीरे रामू दूध में पानी की मात्रा बढ़ाते जाता है और भी ज्यादा पैसे कमाते जाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अपने पैसों की तो थैलियां बाजू में रखकर वो आराम करने लगता है। रामू को नींद आ जाती है। इतने में पेड़ पर बैठे दो बंदर नीचे आकर रामू के पैसों की थैलियों को उठा ले जाते हैं। जब रामू नींद से उठ जाता है, उसकी थैलियों को वहाँ से गायब हुआ देख वो परेशान हो जाता है। ये क्या? तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे हुए उन दो बंदरों पर पड़ती है। उनके हाथ में पैसों की थैलियां देखकर रामू गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन बंदर रामू की एक नहीं सुनते और हंसते हंसते नाचने लगते हैं। तभी रामू गुस्सा होकर जोर जोर से कूदने लगता है। उसे देख बंदर भी कूदने लगते हैं। रामू और गुस्सा होता है और अपना सिर खुजाने लगता है। बंदर भी अपना सिर खुजाने लगते हैं। रामू समझ जाता है कि ये बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। रामू थोड़ा सोचता है, फिर अपने सर से अपनी पगड़ी निकालकर जमीन पर पटक देता है। बंदर भी रामू की नकल कर पैसों की थैलियों को जमीन पर फेंक देते हैं। लेकिन उसमें से एक थैली जाकर नदी में गिर जाती है। मेरे सारे पैसे गए। अरे मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे चले गए। मेरे इतने दिनों की मेहनत पानी में चली गई। रामू रोने लगता है। तभी वहाँ एक साधु आता है। रामू को रोता हुआ देख साधु रामू से पूछता है, क्या हुआ? तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो? रामू सारी बातें उस साधु को बताता है। बातें सुन साधु हंसने लगता है और कहता है, तुमने जो भी पैसा पानी मिलाकर कमाया वो तो सारा पानी में चला गया, और जो पैसा तुमने मेहनत और ईमानदारी से कमाया वो अभी भी तुम्हारे पास है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, बेईमानी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए सदा ईमानदारी से अपना काम करते रहो। साधु की बातें सुन रामू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऐसी गलती दोबारा ना करने का वो साधु को वचन देता है।